इस कैसेट के मूल में संकल्प है कि हम सब अपने आप पर काम करेंगे। अपने शरीर पर काम करने का अर्थ है अपनी जिंदगी पर काम करना। हीलिंग ऑफ द बॉडी इक्वल टू हीलिंग लाइफ। जब हम काम शुरू करेंगे तब पेपर, पेन, नाइफ ये लेकर ही बैठें आप। So take a deep breath in, गहरी सांस ले और धीरे धीरे बाहर छोड़े। सारा ध्यान भीतर। एक और गहरी सांस ले और धीरे धीरे बाहर छोड़े। शरीर की यात्रा, शरीर के द्वारा जिंदगी की यात्रा। अपना ध्यान सिर के थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, जैसे ऊपर से अपने आप को देख रहे हैं। अब धीरे धीरे सहस्त्रार से शरीर के भीतर प्रवेश करें। सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र। सारे सिंबल्स ड्रॉ करें। सहस्त्रार मिलन, हमारी चेतना और विश्व चेतना का मिलन। ये ठीक है कि हमने शरीर धारण किया। ये भी ठीक है कि तमाम जन्मों के संस्कार हमारे दिमाग में सुरक्षित है और उनके साथ ही हमने यह जन्म लिया है। लेकिन इसके साथ ही एक और सच भी है कि हम संपूर्ण विश्व की चेतना का रूप है। चित्त और शरीर उसी चेतना के अलग अलग हिस्से हैं। अधिकांश समय हमारा ध्यान मन और शरीर की ओर तो जाता है, लेकिन चेतना का अनुभव हो, इसीलिए रेकी। उस मिलन का अनुभव हो, ये एहसास रहे कि हम उसी का हिस्सा हैं। धीरे धीरे सारा ध्यान आंखों में ले जाएं। दोनों हथेलियां आंखों पर। ड्रॉ द सिंबल्स। अपने आप को छोटा सा, कटा हुआ मानने की हमें आदत पड़ चुकी है। अलोन, डिस्कनेक्टेड, आउटसाइडर। और ऐसा है ही नहीं। सभी कुछ तो जुड़ा हुआ है। इन आंखों से इस सत्य को देखने की जरूरत है। मेरी आंखों से दुनिया को देखना, अर्थात किसकी आंखों से? ये मैं अर्थात कौन?
ये मैं अर्थात चेतना, जिसने रूप तो धारण किया है, लेकिन वह इस रूप के परे भी है। इस मन और शरीर के इस रूप और आकार के थ्रू वह देखती है। आंखों का काम यही है। शायद इसीलिए उसे आत्मा की खिड़कियां कहते हैं। कैसा अनुभव है यहाँ? चेहरा, दोनों हथेलियों से पूरा चेहरा कवर कर ले। सारे सिंबल्स ड्रॉ करें, चैंट करें। चेहरा, how you face the world. अब यहां थोड़ी सी अपने आप से बात हो जाए। कितने चेहरे हैं अपने? दुनिया को दिखाने का कुछ और, भीतर कुछ और, ऐसा तो नहीं? ये कोई अपराध नहीं है, ये बड़ा नैसर्गिक है। कभी हम कॉन्शियसली दिखावा करते हैं, कभी किसी जरूरत के कारण, कभी लाचारीवश। गुरुदेव कहते हैं हर मनुष्य के कम से कम 2 चेहरे होते हैं। एक गहरी सांस ले और छोड़ दें। धीरे से आंखें खोलें, पेपर और पेन ले और लिखें। कितने चेहरे हैं? बी ऑनेस्ट,
बी ट्रांसपेरेंट। कभी बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी, बड़े विरुद्ध ऐसे चेहरे दिखाई देंगे दोनों, कभी कभी एक भी मिलेंगे। लिखते चले जाइए। जो भी समझ में आए लिखते चले जाएं। इसमें सही और गलत कुछ नहीं है, ये कोई गुनाह नहीं है। बस हमें पता होना चाहिए कि हम इस तरह का दिखावा करते हैं और क्यों। इस दिखावे से हमें क्या अचीव करना है ये भी लिखें। कुछ यादें उभर कर आती जाएंगी, उन्हें भी लिखें। हो सकता है कि आपको याद आए कि कब से आपने यह चेहरा धारण किया, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपने यह तय किया कि अब ऐसा ही दिखावा करेंगे। सम सिचुएशन, सम इवेंट, सम पर्सन, एंड यू वर कंपेल्ड क्या कुछ पा सके हैं अभी तक? ये सब कुछ लिखते हुए ये याद रखना है कि सही और गलत ऐसा कोई जजमेंट नहीं है। वी डोंट हैव टू जज, बस जो है उसी को देखना है। जजमेंट्स एंड इंटरप्रिटेशंस हीलिंग नहीं करते। जो है उसे देखना, उसे स्वीकार करना, इसी से हीलिंग हो सकती है। धीरे धीरे हाथ नो ले जाएं। सारे सिंबल्स ड्रॉ करें। कान, दुनिया को सुनना, क्या हम दुनिया को ठीक वैसा सुन पाते हैं जैसी दुनिया है, या हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं? हम कुछ समझ लेते हैं और उसी को सत्य मानते हैं। उसी के थ्रू सुनते हैं। यथार्थ
रियलिटी, उसे नहीं सुन पाते। कहीं अपनी समझ बीच में आती है। ये अपनी समझ और रियलिटी, इन दोनों के बीच में जो झगड़ा है वो जिंदगी भर चलता है। इसलिए कान जल्दी थकते हैं, आंखें जल्दी थकती है। या तो दिखाई देना समस्या बन जाता है या कम सुनाई देने लगता है। ये थकान इस संघर्ष के कारण है कि हम जो जैसा है वैसा देख नहीं पाते, जैसा है वैसा सुन नहीं पाते। इसीलिए हीलिंग। Chant. Memories of the past lives and memories of the past in present life. पिछले तमाम जन्मों की यादें और इस जन्म के अतीत की यादें यहाँ स्टोर्ड है। अतीत की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को याद कीजिए। महत्वपूर्ण, कुछ पेनफुल होंगी, कुछ सुखदायक होंगी। इस सुख या दुख की गहरी छाप यहां पड़ी है। जब भी दुख मिला तो लगता है कि ऐसा कभी ना हो, और इस बात का इतना गहरा प्रभाव कि वो छाप अमिट हो जाती है। और सुख मिले तो लगता है कि बस अब ऐसे ही दिन आए। इसका भी इतना गहरा प्रभाव कि उसकी भी छाप कभी न मिटने वाली। बड़े ध्यान से देखें, दुख और सुख को हम कितने अटैच्ड हैं। धीरे धीरे सिर्फ एक हाथ मुंह पे रखें।
Draw all the symbols. Chant. शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा यहां हम कुछ ग्रहण करते हैं और व्यक्त भी करते हैं। We receive and we express. शायद ऐसा कि जो हम भीतर लेते हैं वही बाहर देते हैं। हमने क्या क्या ग्रहण किया आज तक? हो सकता है कि ये समझ में ही ना आए कि हमने क्या क्या ग्रहण किया। तो इस तरह से देखा जाए कि हमने क्या क्या व्यक्त किया। जो हमने व्यक्त किया है वही हमने लिया था कभी। क्या लेते रहे हम? क्या बोलते गए? क्या कहते गए? जब हम ये चाहते हैं कि कोई बिल्कुल वैसी ही बातें करे जैसी हम चाहते हैं, तो हमारा काम ये है कि उस व्यक्ति को वो सब कुछ अवेलेबल करें जो हम उससे बुलवाना चाहते हैं। अर्थात अगर हम चाहते हैं कि वो प्रेम पूर्वक बातें करे, तो वी हैव टू मेक लव अवेलेबल, ताकि वो पहले उस प्रेम को ग्रहण करे, तभी तो वो प्रेम पूर्वक बातें करेगा। जैसे कहा जाता है कि यू आर व्हाट यू ईट, वैसे ही यू आर व्हाट यू रिसीव। दूसरे व्यक्ति में परिवर्तन लाने का हमें बड़ा शौक है। इस रास्ते से ये संभव भी है। बस पेशेंस और कमिटमेंट की आवश्यकता है, सबूरी और प्रतिबद्धता।
धीरे धीरे एक हाथ गर्दन पर और एक हाथ गले पर, थ्रोट चक्र। थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, विचार और उसकी अभिव्यक्ति। जो हम सोचते हैं बिल्कुल वैसा ही अभिव्यक्त नहीं करते। We do not express what we think. उन विचारों पर कुछ प्रक्रिया होती है, फिर हम चुनते हैं कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, और फिर बात कह देते हैं। यही कारण है कि गर्दन में हमेशा तनाव है। विचारों की भीड़ यहां है। ये भीड़ छटी नहीं रही है क्योंकि हम बोलते ही नहीं हैं। जो कहना है वो नहीं कहते, कुछ और कह देते हैं। कभी तो लगता है कि ये गलत है, इसलिए नहीं कहते। कभी किसी का दिल दुखाना नहीं चाहते। कभी किसी की तारीफ करना चाहते हैं पर नहीं करते हैं, इस डर से कि उसका अहंकार ना बढ़े। कभी तो फियर ऑफ लूजिंग, इस कारण झूठ भी बोलते हैं। कभी अपनी किसी इमेज को एस्टैब्लिश करने के लिए या बचाने के लिए। कभी कुछ और, कभी कोई और कारण। हम जो कहते हैं उसका भी असर है, हम जो नहीं कहते उसका भी असर है। कुछ भी डिसॉल्व नहीं होता है, स्टोर होता है। अपने सारे शब्द वापस अपने ही पास लौट आते हैं। उन शब्दों की चेतना लौट आती है। जैसे विचार वैसा असर। कभी शौक की तरह, कभी भारीपन, कभी तनाव। ये सारे शब्द, ये सारे विचार हमें प्रभावित करते रहते हैं। Draw all the symbols. Chant. Alert रहे,
कॉन्शियस रहे। दोनों हाथ थोड़े से नीचे ले आए, थाइमस थायराइड। ये दोनों ग्लैंड्स दो महत्वपूर्ण चक्रों से कनेक्टेड है, थ्रोट एंड हार्ट। इन दोनों में इंटीग्रिटी या बैलेंस की जरूरत है। वो इस तरह से कि दिल से निकली बात ही मुंह से निकले। दिल अर्थात इमोशन नहीं, दिल अर्थात एप्रोप्रिएटनेस, दिल अर्थात प्रेजेंट मोमेंट, दिल अर्थात चेतना। ओशो कहते हैं, योर हार्ट इज नेवर अनट्रू एंड योर माइंड इज नेवर ट्रू, सो लिसन टू योर हार्ट। हृदय की चेतना सिर्फ सत्य जानती है। दिमाग को जज करने की, इंटरप्रेट करने की, मैनिपुलेट करने की आदत सी पड़ चुकी है। बड़ी विचित्र प्रोग्रामिंग हो चुकी है दिमाग की। दिल की कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, क्योंकि दिल अर्थात चेतना का निवास स्थान। केवल वर्तमान क्षण, बिल्कुल वैसा वर्तमान जैसे दिल की हर धड़कन हो। उसकी हर धड़कन वर्तमान में धड़कती है। पिछली धड़कन वो जानता ही नहीं। यह क्षण, यह धड़कन, उसके लिए अगला और पिछला ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ यह है। लेकिन दिल की बात सुनना, दिल की बात कहना, इसके लिए बड़ा सचेत रहना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमने दिल की बात नहीं मानी क्योंकि वो हमें प्रैक्टिकल नहीं लगी। हो सकता है
दिमाग की बात प्रैक्टिकल हो सकती है, लेकिन वो हमें समाधान नहीं देगी, संतोष नहीं प्रदान करेगी। दिल की बात संतुष्ट करती है, बेचैनी को हील करती है। दोबारा उसी एरिया में मुड़ के नहीं देखना होगा। धीरे धीरे हाथ ले जाएं, हार्ट चक्र, फ्रंट एंड बैक हार्ट। Back heart. We receive energy from the world. Front heart. We make love available to the world. Draw all the symbols on the heart chakra. एक गहरी सांस ले और छोड़ दे। धीरे धीरे आंखें खोले, पेपर और पेन ले। थोड़ा सा काम करते हैं यहाँ। हमने संसार से आज तक क्या क्या लिया है, और हम क्या क्या देना चाहते हैं। जो लिया है वो किससे लिया है, किन से लिया है। व्यक्ति, समय, घटनाएं, परिस्थितियां, ग्रुप ऑफ पीपल, शहर, संस्था, स्कूल, कॉलेज। हर कण कण से हमने लिया है, वस्तु हो या निसर्ग।
से क्या क्या लिया। किस किस को हमने क्या क्या दिया या हम देना चाहते हैं। What have we made available? हमने जो जो लिया वही देते रहे ना। कैसा लगा आपको इतना सब लिखने के बाद? क्या ये बात समझ में आ रही है कि हमने अपनी जिंदगी के हर व्यक्ति को चुना है और यह हमारी आवश्यकता है। हम वही देते हैं जो हम देना चाहते हैं और हम वही लेते हैं जो हम लेना चाहते हैं या अपने संस्कारवश ये हमसे होता है। अर्थात किसी संस्कार के कारण हम वही देते हैं और किसी संस्कार के कारण हम उसी के अनुसार लेते हैं। नो कंट्रोल। देखिए ना, जिंदगी में क्या आपने वही लिया जो सामने वाला व्यक्ति आपको देना चाहता था? हो सकता है कि कोई आपसे बहुत प्यार करता हो लेकिन आपने वो लिया ही नहीं, वो तो घुट के रह गया। और कभी ऐसा भी कि हम किसी को बहुत चाहते रहे, उसने हमें कोई महत्व ही नहीं दिया, हमारे प्यार को अनदेखा कर दिया, हम भी सफोकेट होके रह गए। इसका अर्थ शायद यही ना कि only making available is not the point. When somebody receives it exactly the way you give, only then you are satisfied. हम देते हैं और कोई लेता है, बिल्कुल उसी ढंग से जिस ढंग से हम देते हैं, तभी तो समाधान है। इस देने का अपनी जिंदगी में बड़ा महत्व है क्योंकि अधिकांश समय ध्यान दूसरों पर ही रहता है। अगर हम रिसीव ना करें तो हम देंगे कहां से? अपने आप को महत्व देना, अपने अस्तित्व से प्यार करना, यह हमें आता ही नहीं है। व्यक्तित्व से शायद प्यार कर बैठे, लेकिन एग्जिस्टेंस से नहीं, कोई अवेयरनेस ही नहीं, बल्कि रेजिस्टेंस ही है। बहुत जरूरी है कि हम चेतना को ग्रहण करें अपने लिए। सारा विश्व देने के लिए तैयार है, बस हम ही नहीं लेते। From the space we don't receive,
We like to take it from people, from things. और यह संघर्ष है, स्ट्रगल। बैक हार्ट चक्र। रिसीविंग का केंद्र, लेकिन हम ले तब ना। यहीं पर ध्यान का महत्व समझ में आता है। जब हम ध्यान करते हैं तब विश्व से चेतना ग्रहण करते हैं। Then we don't feel small. We won't be helpless. कौन क्या करता है, क्या सोचता है, क्या देता है, इनसे हमें कभी फर्क ही नहीं पड़ेगा। हम विश्व से लेंगे और उसी को लौटाएंगे। इस बीच जो शुद्धि होगी वही लेन देन की प्रक्रिया का परिणाम है, आत्मशुद्धि। हृदय चक्र का अस्तित्व तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक हम अपने माता पिता पर काम ही नहीं करते। अपने माता पिता को अपने हृदय चक्र में डालें। ड्रॉ द सिंबल्स, चैंट। Thank them for being your parents. उनको हमने चुना है। यह कोई एक्सीडेंट नहीं, बड़ा कॉन्शियस सिलेक्शन है। उन्हें धन्यवाद दें, उनसे माफी भी मांग ले। जाने अनजाने जो भी हुआ हो माफ करें। उनसे भी कुछ हुआ होगा, उन्हें भी माफ करें। कुछ उनकी अपेक्षाएं जो पूर्ण नहीं हुई, कुछ अपनी अपेक्षाएं जो पूर्ण नहीं हुई, कुछ दुख, कुछ यातनाएं, कुछ प्रश्न, शिकायतें, इल्जाम, प्रेम, विश्वास, टेकन फॉर ग्रांटेडनेस, कुछ आइडियाज, कुछ कंसेप्ट्स। हमने भी चाहा कि हमारे माता पिता ऐसे क्यों हैं, वैसे क्यों नहीं हैं, और उन्होंने भी चाहा कि हम जैसे हैं वैसे क्यों हैं, जैसी उनकी इमेज है वैसे क्यों नहीं है। बड़ा संघर्ष रहा, सारा प्यार कहीं खो गया।
लेकिन संघर्ष हमारे और उनके बीच नहीं हुआ, हमारी आइडियाज और उनकी आइडियाज के बीच में हुआ। इस बात को तो माफ किया जा सकता है। Draw all the symbols. Chant. अब अपने बचपन की फैमिली को देखें और उसे हृदय में डालें। भाई बहन, माता पिता, कुछ और बड़े निकट के रिश्तेदार या पड़ोसी या मित्र, उनके परिवार, जिनको भी आप अपना परिवार मानते थे बचपन में, आपके इनोसेंस ने जिन्हें अपना माना, जो सोचा समझा गया रिश्ता नहीं था, जो रिश्ता था, उन सब के प्यार के लिए उन्हें धन्यवाद दें। इन सब के द्वारा हमें कई अनुभव मिले हैं। कुछ हमें बड़े अच्छे लगे, कुछ को लेकर दुख हुआ, लेकिन इन अनुभवों के बगैर हमें पता कैसे चलता कि ये अनुभव कैसे होते हैं। ये एक एक व्यक्ति अर्थात एक एक अनुभव कई बार एक ही व्यक्ति के द्वारा अनेक अनुभव, कभी प्रेम, कभी द्वेष, कभी अपमान, कभी दुख। अगर ये न होते तो जिंदगी में इतने सारे अनुभव भी न होते। हमें कैसे पता चलता कि अपमानित होना अर्थात क्या? जिन्होंने हमें दुख दिया, अपमानित किया, उन्हें धन्यवाद दें। अगर वो आपके बहुत निकटवर्तीय हो तो शायद आप बहुत ज्यादा दुखी हो चुके हैं। आपका कोई बहुत अपना, जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा कि वो ऐसा कर सकता है और बड़ी आसानी से उसने आपका घनघोर अपमान किया या आपको धोखा दिया, बहुत दुख हुआ ना? आज इस दुख को दूसरे एंगल से देखते हैं। इस अपमान के अनुभव ने या इस शॉक ने कि अपने निकट का इतना अपना कोई ऐसा भी आचरण कर सकता है, क्या सिखाया? यही सिखाया ना कि हर कोई मनुष्य है, उसके भी अपने संस्कार हैं, उन संस्कारों पर उसका भी कंट्रोल नहीं है। वो भी कभी अपमानित हुआ था, हो सकता है हमने ही कभी उसका अपमान किया था। आज उसने वही अनुभव हमको लौटाया है और हमें पूर्ण किया है, और वो भी पूर्ण हो चुका है।
thank everybody. दुख और यातनाओं को हम पूर्णता समझकर स्वीकार करें। मेरे टीचर रेकी मास्टर कार्ल एवेडिंग कहा करते थे, I take everything as expression of love. कार्ल एवेडिंग, गुरुदेव, ये द्वेष और अपमान और जेलसी, इनको कोई स्थान ही नहीं दिया करते थे। एक बार एक बहुत बड़े संत महात्मा हमें मिले और उन्होंने गुरुजी के खिलाफ बहुत कुछ कहा। मेरे बच्चे उस समय छोटे थे, लेकिन उनको वो बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसके बाद जब हम गुरुदेव से मिलने गए तो बच्चों ने उनसे कह दिया कि डैश डैश व्यक्ति मिले थे और वो आपसे जलते हैं। मैं तो संकोचवश कुछ कह नहीं पाई, लेकिन रूपा छोटी थी, वो बोल गई और गुरुजी ने कहा, नाना वो तो बहुत प्रेम से मिलते हैं हमसे। मैं उनसे कहना चाहती थी कि ना गुरुजी वो तो आपसे जलते हैं। दोबारा गुरुजी ने कहा, ना ना वो तो बहुत प्रेम से मिलते हैं, अक्सर मिलते हैं। उस समय तो बात समझ में नहीं आई, आज समझ में आती है। गुरुदेव ने अपना अनुभव विश्व प्यार भरा ही रखा। अपने अनुभव के क्षेत्र में उन्होंने उस जेलसी को आने ही नहीं दिया। क्या इसका अर्थ यह है कि थोड़ा बहुत चॉइस तो हमारे लिए भी अवेलेबल है? अपना अनुभव विश्व कैसा रहे, और ये भी तो है कि ढेर सारे लोग हमसे ढेर सारा प्यार करते हैं, ताकि हमारी शक्ति बनी रहे सहने की, सीखने की।
सभी को क्षमा करें, सभी से क्षमा मांगे। ड्रॉ ऑल द सिंबल्स। क्या महसूस कर रहे हैं आप? जिन जिन की याद आ रही है उन सबको रेकी दें। उस शहर को जहां हम पैदा हुए, उस शहर को जहां हम आज रहते हैं, कोई जन्मभूमि है तो कोई कर्मभूमि है। अपना देश, अपनी पृथ्वी, अपना विश्व। सिंबल्स, चैंटिंग। हर तरफ सिंबल्स ही सिंबल्स। धीरे धीरे हाथ लंग्स पर ले जाएं। बड़ा महत्वपूर्ण एरिया। ड्रॉ ऑल द सिंबल्स, चैंट। Receiving appropriate energy. यहां स्वीकृति और अस्वीकृति है, एक्सेप्टेंस एंड नॉन एक्सेप्टेंस। जीवन में जो व्यक्ति है, जो सिचुएशंस है, उन्हें हम स्वीकार ही नहीं कर रहे। हम भूल गए हैं कि बस इन्हीं के थ्रू सारी ग्रोथ है, इनके साथ ही पूर्णता है।
सारे के सारे कर्म धुल जाने वाले हैं। उन कर्मों को धोने के लिए ही तो हमने ये व्यक्ति, ये जिंदगी, उनका ऐसा आचरण, सब कुछ क्रिएट किया है। ये खेल हमने ही रचा है। कई बार लगता है कि देयर इज नो फ्रीडम। जब कोई बॉसिंग करता है तब भी फ्रीडम नहीं, और जब हम बॉसिंग करते हैं इसका अर्थ तो बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं। तभी तो बॉसिंग करना पड़ रहा है। धीरे धीरे हाथ सोलर प्लेक्सस पर ले जाएं। लेकिन इस तरह से रखें कि मैक्सिमम एरिया कवर हो जाए। Draw all the symbols. पावर इश्यू, अपने पर अविश्वास, प्रतिष्ठा को खोने का डर, पोजीशन को खोने का डर, जिंदगी के अनुभवों को लेकर कड़वाहट, जैसे सारी जिंदगी का स्वाद कड़वा हो चुका है। जिंदगी जैसी सामने आए उसी रूप में स्वीकार न कर पाने की असहायता, यह असहायता ही क्रोध पैदा करती है। अपेक्षाएं, जहां अपेक्षाएं पूर्ण नहीं होती है उनसे कटना, अलग होना। क्या अलग होते हैं, हो सकते हैं। नाराजगी, नाराजगी हमें किसी से काटती नहीं। जिनसे प्यार करते हैं शायद वो भी इतने याद नहीं आते जितने कि वो जिनसे हम नाराज रहते हैं। पावर एक्सेप्टेंस में ज्यादा है, इंक्लूडिंग में है। वर्नर एरहर्ड कहता है, योर ऑनर इज
in the speed of your recovery. नाराज रहने में ऑनर नहीं है। एक सेकंड में नाराजगी को झटकना, इसमें ऑनर है। इसमें पावर है। हारा। फ्रंट एंड बैक हारा। Draw all the symbols. Chant. इमोशंस हमारे व्यक्तित्व का, हमारी पर्सनैलिटी का महत्वपूर्ण हिस्सा। इनके कारण हमें लगता है कि हम हैं, हम जी रहे हैं। सैडनेस, उदासी, पछतावा, गिल्ट, अपराधी सा लगना। भावनाओं और विकारों का यह जंजाल है। शांति का कहीं अनुभव ही नहीं। अपने आप को माफ कर दे। Base of the spine. Draw all the symbols. Survival. वही प्रश्न कि हम है कौन, सत्य क्या है। इसीलिए सर्वाइवल।
मूलाधार चक्र। यहीं से चेतना पैरों में जाती है। एक गहरी सांस ले और छोड़ दें। धीरे से आंखें खोलें और हाथ में नाइफ लें और पैरों को नाइफ से क्लियर करें। आउटर ऑरा, इनर ऑरा, टच, thighs, knees, ankles, feet soles। सिंबल्स ड्रॉ करते चले जाएं संकल्प से। पैरों का संबंध जिंदगी की घटनाओं से है। इसमें फियर है, सेल्फ कंट्रोल है, बैलेंस इम्बैलेंस है, कभी फॉरवर्डेशन है, कभी फिसलन है। संघर्ष हम महसूस करते हैं। जो भी करते हैं उसमें समाधान नहीं, संतोष नहीं, और फंसते चले जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ नॉन क्लैरिटी। हमने शरीर क्यों धारण किया है, जन्म क्यों लिया है, जिंदगी में क्या अचीव करना है, यही क्लियर ना होने के कारण एक्शंस भी अलग ही दिशा में होते चले गए। दोष किसी का नहीं। नाइफ जारी रहे। धीरे धीरे खड़े हो जाएं। कमर को नाइफ से क्लियर करें। जिम्मेदारी का भय। क्यों? क्योंकि फेल हो जाने का भय है। अगर मैं फेल हो जाऊं तो मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा। मैं खुद भी। क्या यह संभव है कि हम अपने बच्चों को बचा लें?
उनको कभी फेल्योर के डर में डूबने न दें। उनसे कहें कि सारी जिंदगी लर्निंग के लिए है। लर्न एंड प्ले 100%। यही वाक्य अपने लिए भी हो। लर्न एंड प्ले 100%। Draw all the symbols. कमर, पीठ, शोल्डर्स, गर्दन नाइफ से क्लियर करते चले जाएं। धीरे धीरे। खड़े होकर गर्दन से कमर तक आएं। नाइफ, सिंबल्स, जैसा भी आप कर पाएं। शोल्डर्स को कॉन्शियसली क्लीन करें। जिंदगी जैसे बोझ बन गई है, उसका तनाव, थकान यही है। जीवन का स्वरूप तो ऐसा है ही नहीं। न हार न जीत, केवल मंथन से गुजरना है। फिर बोझ कैसा? सिंबल्स, पीठ पर, शोल्डर्स पर छोटे 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 सिंबल्स बना ले। तमाम सिंबल्स की जैसे एक रंगोली सी बन गई है। पीठ, यह वो सब कुछ है जो हम छुपाना चाहते हैं, जो हम देखना नहीं चाहते, जिसका हम सामना नहीं करना चाहते या पोस्टपोन करना चाहते हैं, या जिसे हम कम प्रायोरिटी देते हैं। वो सब कुछ यहां पीठ में है। नहीं देखना चाहते तभी तो पीछे डाल रखा है ना। वो सब कुछ बेचारा दस्तक देता रहता है, देखो देखो, सुनो सुनो, मुझे देखो, और पीठ में दर्द रहता है। सिंबल्स, चैंटिंग, अब कैसा लग रहा है? सेलिब्रेशन जैसा? इस सारी यात्रा के बाद हम कहां पहुंचे? कैसा हो ये सेलिब्रेशन? चलिए ध्यान करते हैं। सारा ध्यान आज्ञा चक्र में। चेतना को रिसीव तो सहस्त्रार चक्र करता है, लेकिन संकल्प के बगैर आप रिसीव कैसे करेंगे? इसलिए ध्यान आज्ञा चक्र में। लेट अस रिसीव ऑल दैट व्हाट इज एप्रोप्रिएट फॉर अस। Let us receive Guru in our life. Let us receive Kripa. सारे सिंबल्स को ड्रॉ करके उन्हें प्रणाम करें, उन्हें धन्यवाद दें। यह उनकी चेतना है।
ये उनकी चेतना का फल है। उन्हें धन्यवाद, स्वयं को धन्यवाद, चेतना को धन्यवाद। अपनी यात्रा यहीं पर पूर्ण होती है इस संकल्प के साथ, सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्।